आऊज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बिश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली वजअल ली वज़ीरम मिन अहली या रब्बी यस्सिर वला तुअस्सिर वतम्मिम बिल खैर। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कैसे हैं आप सब? खैरियत से हैं? आज हमारा लेक्चर नंबर 3 है। लेक्चर नंबर 3 के अंदर आज हम डिस्कस करेंगे कि जो फैमिली मैंने आपको बताई थी, उस फैमिली को बताने के बाद मैंने आपको सिखाया था एक्टिव का कंसेप्ट, पैसिव का और ट्रांजिटिव और इंट्रांजिटिव वर्ब्स का कंसेप्ट बताया था। अब आज हम उन्हीं कंसेप्ट्स को अप्लाई करेंगे अरबिक लैंग्वेज के अंदर कि अरबिक में जब हमने किसी भी वर्ड को, किसी भी फेल को अगर एक्टिव टू पैसिव चेंज करना है, एक्टिव का क्या मतलब था कि हमें डूअर के बारे में इल्म होता था, और पैसिव का क्या था कि डूअर जो था हमारा वो मिस्ट्री होता था, यानी हम डूअर के बारे में नहीं जानते पैसिव के केस में। तो अब हमने ये देखना है कि अरबिक में स्ट्रक्चर कैसे बनता है एक्टिव के लिए, और पैसिव के लिए स्ट्रक्चर कैसे बनता है अरबिक में। और इसमें हम लोग आज पास्ट टेंस भी कवर करेंगे और प्रेजेंट टेंस भी कवर करेंगे कि दोनों में ये सिचुएशंस किस तरह से होती हैं। केस दोनों में सेम नहीं रहेगा। पास्ट के लिए डिफरेंट केस होगा, प्रेजेंट के लिए डिफरेंट केस होगा, शॉर्ट वर्ड्स के लिए डिफरेंट होगा, लॉन्ग वर्ड्स के लिए डिफरेंट होगा, लेकिन बहुत ईजी कंसेप्ट्स हैं, यानी उनको याद करना इंतहा का आसान है। उसके बाद मैं आपको इंग्लिश में इस कंसेप्ट को मज़ीद थोड़ा सा क्लियर करवाऊंगी कि जो डूअर है जब उसके बारे में हम जानते हैं तो कंसेप्ट कैसा होता है, और जब हम उसके बारे में नहीं जानते तो कंसेप्ट कैसा होता है। तो ये सब कुछ कवर करने के बाद फिर आपको मैं फैमिलीज़ करवाऊंगी कि उन फैमिलीज़ को, जो आपने एक फ़ैमिली की थी अस्लमा युस्लिमु इस्लामन फ़हुवा मुस्लिमुन, इसी के पैटर्न पर बहुत सारे वर्ड्स मैंने आपको करवाए थे, जैसे कि अखबारा युखबिरु इखबारन फ़हुवा मुखबिरुन, अनज़ला युनज़िलु इंज़ालन फ़हुवा मुनज़िलुन, अदरका युदरिकु इदराकन फ़हुवा मुदरिकुन। तो ये बहुत सारे वर्ड्स मैं आपको एग्जांपल से करवा चुकी हूँ। और इस फैमिली में जो एक कम्बिनेशन, एक पैटर्न आ रहा है हमारे पास एराब का, उस एराब की बेस पर ये भी देख चुके थे हम कि आप एनालाइज़ कैसे करेंगे कि कौन सी फैमिली किस कैटेगरी के अंदर आ रही है। जैसे अगर अस्लमा है तो उसके साथ अगर आपके पास कोई और वर्ड लिखा हुआ है तो आप समझ जाएंगे कि अनज़ला और अखबरा अस्लमा के पैटर्न के ऊपर ही आ रहे हैं। यानी हमने इसमें जो सर्व का सेक्शन होता है उसमें दो चीज़ें मैटर करती हैं। एक चीज़ मैटर करती है हमारी शेप क्या है वर्ड की, और जैसे अब अस्लमा में हमारे पास जो शेप है वो अलिफ ज़बर, सीन के ऊपर फिर सुकून आएगा, लाम के ऊपर ज़बर आएगी और फिर मीम के ऊपर ज़बर आ जाएगी, तो अस्लामा, ये हमारे पास एक शेप बन गई है। अब जितने भी वर्ड्स हमने पास्ट के लिए ऐड करने हैं तो वो वर्ड्स क्या कहते हैं कि अगर आपको हमारे पास्ट के पैटर्न के ऊपर आना है तो आपको हमारी वाली शेप इख्तियार करनी पड़ेगी। तो इसीलिए फिर जो हमारे पास रूट वर्ड्स होते हैं वो रूट वर्ड्स उन्हीं शेप्स की फॉर्म में मोल्ड हो जाते हैं, और उसके बाद उनका एक स्ट्रक्चर बन जाता है, जिसके बाद हमें मिले थे वर्ड्स अशरफा, अदरका, अस्लमा, अखबारा और अनज़ाला। ये एग्जांपल्स मैं आपको जो लास्ट लेक्चर था उसके अंदर कवर करवा चुकी हूँ। अब आज हम अपना लेसन नंबर 3 स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अच्छा, तो इसके अंदर सबसे पहले यहाँ पर ये देखें, एक एग्जांपल लिखी हुई है, ही वाज सीन, यानी उसे देखा गया। तो ये यहाँ पर आपको पढ़ते हुए ही इस सेंटेंस की समझ आ रही है कि ही वाज सीन, उसे देखा गया है। यहाँ पर ये नहीं बताया जा रहा कि उसने देखा। जब आपको बोले जाए ही सॉ, यानी उसने देखा, तो यहाँ पर आपको पता चल रहा है कि देखने का अमल कौन कर रहा है, ही कर रहा है देखने का अमल। तो यहाँ पर आपका फिर डूअर क्या है, आप डूअर के बारे में जानते हैं। डूअर कौन है आपका? यहाँ पर डूअर है आपका ही। सही हो गया? एक मिनट, डूअर आपका हो गया ही, आप इसके बारे में जानते हैं। तो फिर जब आप जानते हैं तो जानते हुए तो फिर क्या बनता है? एक्टिव बनता है। और जब यहाँ पर ही वाज सीन में क्या है कि उसे देखा गया, डन टू, यानी उसके साथ कोई अमल हुआ है। जब हम डन टू कहते हैं ना, तो डन टू का मतलब ये है कि उसके साथ कुछ अमल हुआ। जैसे कि अगर कोई खाना बना रहा है, ठीक है, तो वो किसने बनाया हमें नहीं पता, ठीक है। तो इसी तरीके से बहुत सारी एग्जांपल्स होंगी जो मैंने आगे लिखी हुई हैं, वो मैं आपको समझा दूंगी। लेकिन यहाँ पर आपको ये पता चल रहा है कि उसे किसी ने देखा है, वो खुद नहीं देख रहा इस सेंटेंस के अंदर। तो यहाँ पर हमारे पास जो डूअर है वो मिस्ट्री है। तो जब मिस्ट्री होगा तो फिर क्या होगा? हमारे पास होगा पैसिव।
समझ में आ गई ये बात। अब हम यहाँ से ये कंसेप्ट पकड़ते हैं कि पैसिव का क्या मतलब था। डूअर जो है वो है अननाउन, एक्टिव का क्या मतलब था, डूअर जो था वो नाउन था। समझ में आ गई यहाँ तक कॉन्सेप्ट की। जी सॉरी बेटा, मैं अज़ान के लिए रुकी थी, मुझे लगा शायद मैंने वीडियो जो है वो स्टॉप की है, लेकिन वो हुई नहीं थी, बाद में मैंने कर दी। अच्छा, यहाँ तक हम एक्टिव का और पैसिव का कंसेप्ट समझ चुके हैं, ठीक है। अब हम जा रहे हैं अरबिक लैंग्वेज की तरफ, ठीक है। अरबिक वर्ड में हम जाने लगे हैं। हमारे पास यहाँ पर एक वर्ड लिखा है नासारा। नासारा, कताबा, सामिया, अल्लामा, फर्रका, अखबारा, ठीक है। अब देखें ये सारे जो वर्ड्स हम जब पढ़ेंगे, नासारा किसके जैसा है, कातबा के जैसे। अल्लामा, फर्रका, ये दोनों एक जैसे लग रहे हैं। अखबारा किसके जैसा है, असलमा के जैसे। असलमा कैसा वर्ड था, हमने लिखा था असलमा, समझ में आ गई। असलमा के जैसा है अखबारा। सिर्फ एक वर्ड यहाँ पर ये डिफरेंट है, जो कि है ये सामिया। तो इनमें डिफरेंस क्यों है, क्योंकि ये डिफरेंट फैमिलीज़ हैं। जैसे मैंने आपको बताया था कि एक विलेज है और उस विलेज के अंदर बहुत सारी जो है ना वो फैमिलीज़ रह रही हैं। लेकिन क्या होगा कि एक विलेज होगा जिसमें एक किस्म की फ़ैमिली रहेगी, फिर एक विलेज होगा जिसमें दूसरी किस्म की फ़ैमिली है, फिर तीसरा विलेज होगा जिसमें तीसरी किस्म की फ़ैमिली है। जस्ट डिफरेंस ये है कि एक ख़ानदान के लोग इकट्ठे होकर रहते हैं और वो दूसरे ख़ानदानों से जुदा रहते हैं। जिस तरह वो शादियों का केस होता है ना कि लोग कहते हैं कि हमने अपनी बरादरी से बाहर नहीं जाना, हम अपनी बरादरी में ही करेंगे, तो ये वो हिसाब किताब है। सही हो गया। अब हम ज़रा इनकी ना ट्रांसलेशन पढ़ते हैं कि ट्रांसलेशन क्या है। नासारा का मतलब है ही हेल्प्ड, कातबा का मतलब है ही रोट, नासरा मतलब उसने मदद की, ही रोट उसने लिखा, सामिया ही हर्ड उसने सुना, अल्लामा ही टॉट उसने सिखाया, फर्रका ही डिवाइडेड उसने तकसीम किया, अखबरा ही इन्फॉर्म्ड, ठीक है। और असलमा का मतलब क्या था, ही सबमिटेड, यानी उसने इस्लाम कबूल किया, उसने अपने आप को सबमिट कर दिया, ठीक है। अब ये सारे जो वर्ड्स मैंने यहाँ पर लिखे हुए हैं, एक बात आपको समझ आनी चाहिए कि इन तमाम के तमाम वर्ड्स में एक चीज़ क्या कॉमन है कि यहाँ पे हमें पता है कि डूअर कौन है। यहाँ पर भी ही। मैं इन सबको यहाँ पे हाईलाइट कर रही हूँ।
आपको ये पता चल गया कि यहाँ पे आपको डूअर का पता है। तो ये कौन से हैं जी? एक्टिव हैं। समझ में आ गई? ये सारे हो गए हैं जी एक्टिव। अब आपको पता था डूअर का। अब हमने जब अरेबिक लैंग्वेज के अंदर, अभी हम सिर्फ पास्ट टेंस की बात कर रहे हैं, प्रेजेंट टेंस के ऊपर नहीं गए, जब जाएंगे तब मैं आपको बता दूंगी। ये पास्ट टेंस है। पास्ट टेंस की देखिए निशानी क्या है कि उसकी जो एंडिंग है वो सेम होती है। जैसे नासारा, काताबा, सामिया, अल्लामा, फर्राका, अखबारा, सब के आखिर में आपको आ नज़र आएगा। सही हो गया? ये चीज़ आपको बताती है कि ये पास्ट टेंस है। प्रेजेंट टेंस की निशानी क्या है कि बिगिनिंग में भी चेंज आता है और एंडिंग में भी चेंज आता है। बिगिनिंग में क्या आएगा? या तो फिर वहाँ पे लिखा हुआ होगा या आ जाएगा, ता आ जाएगा, नून आ जाएगा, या आ जाएगा। ठीक है, तो ये सारी जो चीज़ें हैं ना ये आती हैं प्रेजेंट टेंस के अंदर, लेकिन अभी हम कर रहे हैं पास्ट टेंस। और ये इस पास्ट टेंस की सारी एग्जांपल्स में आप देखें ये सारा कुछ नहीं आ रहा। तो ये चीज़ें अपने माइंड में रखिएगा कि कहाँ पर हमें पता चलना है कि पास्ट टेंस कहाँ पर है और कहाँ पर पता चले कि प्रेजेंट टेंस किधर है। नासारा के एग्जांपल के ऊपर मैं आपको वो पूरा पास्ट टेंस पढ़ा चुकी हूँ, जो आपके आई थिंक सो पेज नंबर 33 के ऊपर है, जो इंटेंसिव 2 के अंदर किया है। वो ज़रा रिवाइज़ करें मेरे साथ। हुआ नासारा, हुमा नासारा, हुम नासारू, हिया नासारत, हुमा नासारता, हुन्ना नसरना, अंता नसरता, अंतुमा नसरतुमा, अंतुम नसरतुम, अंती नसरती, अंतुमा नसरतुमा, अंतुन्ना नसरतुन्ना, अना नसरतु, नहनु नसरना। देखें जिस तरह मुझे प्रोनाउंस के साथ ये सारी चीज़ याद है ना, आपको भी इसी तरह याद होनी चाहिए। अब हम आगे चलते हैं और अब हम ये देखते हैं कि जब हमने अरबिक में कोई चीज़ एक्टिव टू पैसिव चेंज करनी है तो हम क्या करेंगे। हम ये करेंगे कि जो वर्ड का फर्स्ट लेटर होगा उसका इराब चेंज करेंगे, हम पेश लगा देंगे, और जो उससे सेकंड लेटर होगा उस पर हम ज़ेर लगा देंगे। बाकी आगे लास्ट लेटर आएगा, ठीक है, और उसका लास्ट लेटर का इराब चेंज नहीं करना। जैसे कि अगर इधर नासारा लिखा हुआ है ना, तो हम इस लास्ट लेटर को चेंज नहीं करेंगे। ये वाला जो लास्ट लेटर है ना ये चेंज नहीं होगा। चेंजिंग किस में आएगी? जस्ट नासारा में आएगी और नासा में आएगी। इसको जब हम चेंज कर देंगे तो हमारे पास वर्ड क्या बनेगा? हमारे पास वर्ड बनेगा, पहले पे हमने क्या लगानी है? पेश, दूसरे पे हमने लगानी है ज़ेर, आखिरी वाला चेंज नहीं होगा, तो हमारे पास वर्ड बन गया नुसीरा। ठीक हो गया, नुसीरा। अब इसी पैटर्न के ऊपर हम अपनी सारी एग्जांपल्स करते हैं। काताबा क्या बन जाएगा? कुतिबा। सामिया क्या बन जाएगा? सुमिया। अल्लामा क्या बन जाएगा? उल्लिमा। फर्राका क्या बन जाएगा? फुर्रिका। अखबारा क्या बन जाएगा? उखबीरा। असलमा क्या बन जाएगा? उस्लिमा। समझ में आई बात? सिर्फ ये चेंज है अरबिक लैंग्वेज के अंदर कि आपके पास फ़ेल लिखा हुआ होगा, और वो फ़ेल क्या होगा अगर एक्टिव है कि वहाँ पर आपको डूअर का भी जिक्र किया जाए, डूअर का भी जिक्र किया जाए। ये बात अपने पास लिख के रखें, कहीं पर लिख लें इस बात को कि कुरान पाक में जब किसी जगह पे फ़ेल इस्तेमाल होता है तो कभी एक्टिव फॉर्म में होगा, कभी पैसिव फॉर्म में होगा। सही हो गया? जहाँ पर एक्टिव फॉर्म में होगा वो तो इराब आपको पहले से ही पता है। जब पैसिव फॉर्म में होगा ना तो इराब ये वाले आ जाएंगे। नसरा चेंज हो जाएगा नुसीरा में, काताबा चेंज हो जाएगा कुतिबा में, समिया से हो जाएगा सुमिया, अल्लामा से हो जाएगा उल्लिमा, फर्रका से हो जाएगा फुर्रिका, अखबरा से हो जाएगा उखबिरा, असलमा से हो जाएगा उस्लिमा। अब मुझे ये बताएं कि क्या आपको ये समझ में आ रही है कि एक्टिव और पैसिव का जिक्र क्यों है, मतलब कि एक्टिव से पैसिव में चेंज ही क्यों किया गया। कुछ जगह ऐसी हैं जहाँ पर जो डूअर होता है उसका ज़िक्र किया जाता है, कुछ जगह ऐसी है जहाँ पर डूअर का जिक्र नहीं किया जाता। तो जहाँ पर नहीं हो रहा, जहाँ पर उसके साथ कोई अमल हो रहा है, एक्टिव में सेंस क्या है कि करने वाला ख़ुद को एक अमल कर रहा है, पैसिव में सेंस क्या है कि उस काम को किया जा रहा है। जैसे कि जब काताबा होगा तो क्या मतलब होगा? ही रोट, उसने लिखा। जब कुतिबा हो गया तो क्या है? इट वॉज रिटन, इसे लिखा गया। समीहा, ही हर्ड। सुमिया क्या हो जाएगा? इट वॉज हर्ड, इसे सुना गया। अल्लामा क्या है? ही टॉट, उसने सिखाया। उल्लिमा क्या हो जाएगा? ही वॉज टॉट, उसे सिखाया गया। ही की जगह आप इट भी यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। फर्रका, ही डिवाइडेड, उसने तकसीम किया। फुर्रिका, इट वॉज डिवाइडेड, इसे तकसीम किया गया। यानी बेसिकली अगर इंग्लिश में हम इसकी बात करें ना तो यहाँ पर इधर हमारे पास सब्जेक्ट का जिक्र हो रहा है, इधर हमारे पास वही चीज़ ऑब्जेक्ट में आ रही है। जो चीज़ यहाँ पर सब्जेक्ट है, जिसको करने वाला हमारे पास डूअर मौजूद है, वही चीज़ यहाँ पर हमारी क्या हो जाती है? ऑब्जेक्ट हो जाती है। लेकिन हम इसको यहाँ पर ऑब्जेक्ट कंसिडर नहीं करेंगे।
क्यों नहीं करेंगे? जस्ट ये एग्ज़ाम्पल रखें कि यहाँ पर ये जो अमल थे, ये जो वर्ब्स थी, ये जो एक्ट था, इसको परफॉर्म किया जा रहा था, ठीक है। यहाँ पर वो एज अ डन टू यूज़ हो रहे हैं कि उस चीज़ को किसी और ने किया लेकिन हमें उसके बारे में मालूम नहीं है, यहाँ पर हमें मालूम था। ऑब्जेक्ट हम क्यों नहीं बोल रहे हैं? क्योंकि ऑब्जेक्ट अगर इंग्लिश की सेंस के अकॉर्डिंग चलें तो ठीक है, ऑब्जेक्ट बनता है ये, लेकिन हम इसको यहाँ पे ऑब्जेक्ट नहीं बोल सकते। अरबिक लैंग्वेज में आगे बहुत सारी चीज़ें आनी है जो समझनी है आपको, तो हम इसको अभी यहाँ पर नहीं बोल सकते ऑब्जेक्ट। जस्ट आपने ये समझना है कि इधर आपको डूअर का पता है, जैसे मैंने यहाँ पर हीसा में आपको डूअर बता दिया, और इधर आपको ये पता है डन टू, यानी इन सब को किया गया है। किसने किया है हमें नहीं पता, जैसे यहाँ पर मैंने लिखा है ही वॉज सीन, उसे देखा गया, डन टू लिख दिया। अब पास्ट टेंस में हमने किस तरह एक्टिव टू पैसिव स्विच करना है वो मैंने आपको बता दिया। आप पहले लगाओगे पेश और उसके बाद लगाओगे ज़ेर। सारी एग्जांपल्स आपके सामने लिखी हुई हैं। अब मैंने आपको ये भी बताया था कि जो शॉर्ट वर्ड्स हैं उनके लिए हमारे पास डिफरेंट पैटर्न होगा, लॉन्ग वर्ड्स के लिए हमारे पास डिफरेंट पैटर्न होगा। शॉर्ट वर्ड्स के लिए क्या था, ये 3 लेटर वाले वर्ड्स थे। अब इसमें देखिए कि हमारे पास जो इराब है ना, वो सिर्फ पहला हमने चेंज करना है पेश, और फिर हमने लगानी है ज़ेर, और फिर हमारा लास्ट लेटर आ जाता है। ऐसा ही था जैसे ये सारी एग्जांपल लिखी हैं। अब हमारे पास बहुत सारे ऐसे वर्ड्स हैं जो कि यहाँ पर ये सारे लिखे हुए हैं। इस्तग़फ़रा, तअल्लमा, हाशरा, जाहदा, तनाफस, तनाकसा, शा, सअला, ठीक है। तो इन सारे वर्ड्स में अब जब हम चेंज करेंगे तो पहले अगर हमने चलो पेश लगा लिया, दूसरे पे हमने चलो लगा दी, ज़ेर लगा दी, फिर बाकी जो लेटर्स हैं उनका हमने क्या करना है, हमें उनके बारे में भी तो इल्म होना चाहिए। तो क्या है कि फॉर लॉन्ग वर्ड्स हमारे पास इधर एक पैटर्न मौजूद है, और वो पैटर्न क्या है कि पहले जितने भी वर्ड लेटर्स आएंगे उनके ऊपर पेश लगाते जाना है। जैसे इस्तग़फ़रा था ना, हम लगाएंगे उस तुग़फ़ीरा, यानी पहले जितने भी लेटर्स आ रहे हैं उनके ऊपर पेश लगाओ, फिर आखिरी लेटर से पहले जो लेटर होगा ना उसके नीचे आपने ज़ेर लगा देनी है, और फिर आखिरी लेटर चेंज नहीं होगा। यानी अगर इधर देखें, मैं आपको एक लंबा सा वर्ड लिख के देती हूँ। अब मैं कोई सेंस नहीं इसकी बना रही, बस मैंने लफ्ज़ लिख दिया, ठीक है। इसमें हमने क्या करना है, अब आपने पेश लगाते जाना है। इधर भी पेश ही लगा लो, ये ना कहना मैम सुकून लगाना लाजमी है, जिधर सुकून आ रहा है उधर सुकून लगा दो भाई, ठीक है। अब ये हमारे पास लास्ट लेटर से पहला आ गया ना, आप इधर ज़ेर लगाओगे और फिर इधर आ जाएगी ज़बर। समझ में आ गई कि पूरी ट्रेन आपने बनानी है। ट्रेन के जितने भी अगले डिब्बे हैं ना वो सारे पेश वाले होंगे, जो सेकंड लास्ट डिब्बा है वो हमारा होगा ज़ेर वाला, और फिर जो लास्ट डिब्बा होगा वो होगा ज़बर वाला। समझ में आ गई है जी इस एग्ज़ाम्पल की? इंतहा की फजूल एग्ज़ाम्पल दी है मैंने यहाँ पे। चलो जी, हो गई सफाई। तो समझ में आ गई है कि अब हमने लगाना है, पहले सारों को पेश लगा देनी है, फिर सेकंड लास्ट पे हम लगाएंगे ज़ेर, और लास्ट लेटर हमारा उसी तरह से रहेगा, वो नहीं चेंज होता। इस्तग़फ़रा, इसको हमने एक्टिव टू पैसिव चेंज करना है, क्या हो जाएगा उस्तग़फ़ीरा। तअल्लमा, तुउल्लिमा, हाशरा, हुशीरा, जाहदा, जूहिदा, तनाकशा, तुनूकिशा, सअला, सुइला। अब इधर देखें, यहाँ पर हमारे पास जो लेटर्स हैं ना वो 3 ही हैं, तो यहाँ पर हमारे पास वो सिंपल पैटर्न आ रहा है कि आपने स्टार्टिंग में पेश लगा दी, बाद में आपने ज़ेर लगा दी, और फिर आखिरी में आपके ज़बर आ रही है। लेकिन ये ऊपर जितने भी वर्ड्स थे इसमें देखा है आपने, हमारे पास चेंज आ रहा था। यहाँ पर भी 4 लेटर्स, कहीं पे 5 आ जाएंगे, कहीं पे लफ्ज़ लंबा बन जाएगा। तो जब ऐसा कोई सीन हो, पूरी की पूरी एक ट्रेन बनानी है आपने। अभी इधर एक ट्रेन ड्रा कर लेते हैं। चलो, ये सारे डिब्बे जी हो गए, ये अब मेरे टायर हैं, ठीक है। ये हमारे सारे डिब्बे हो गए पेश के। अब किसी और कलर में मैं सेकंड लास्ट डिब्बा बनाती हूँ, इसको थोड़ा सा कलरफुल कर दूँ, ठीक है। इस पे आपने लगानी है जी ज़ेर, समझ में आ गई? इसको थोड़ा सा नीचे करके लगाया मैंने। अब आखिरी डिब्बा इसको थोड़ा सा ना मैं चेंज कर देती हूँ। ऐसी वैसे ट्रेन देखी है आप लोगों ने? कभी नहीं देखी होगी ना।
बस ये स्पेशल किस्म की ट्रेन है, लग गई जी, ठीक हो गया। अब बाकी ट्रेन में क्या होता है मुझे नहीं पता। पूरे का पूरा आपका आ गया जी पेश का सेक्शन, फिर आपका आएगा ज़ेर का सेक्शन, और फिर आखिर में आपका ज़बर आएगा, जो कि हमारे पास्ट टेंस की निशानी है कि आखिर में ज़बर सब के आखिर में आ रहा है। इधर लॉन्ग वर्ड्स पर भी आ रहा है, इधर शॉर्ट वर्ड्स पर भी आ रहा है। तो यहाँ तक आपको एग्जाम्पल समझ में आ गई कि मैंने आपको क्या समझाया। अभी तक हमने पहले बात की थी एक्टिव के कंसेप्ट की और पैसिव के कंसेप्ट की। एक्टिव में डूअर का हमें पता है, पैसिव में हमें डूअर का नहीं पता। इंग्लिश की एग्जांपल से आप इस कंसेप्ट को समझ चुके थे। फिर हम गए अरबिक लैंग्वेज की तरफ। अरबिक वर्ड में जब हमने एंटर किया है तो अरबिक वर्ड में क्या है जी, हमें ये पता था कि हमारे पास कुछ अल्फाज लिखे हुए थे, जैसे कि ये थे हमारे पास सारे, इनका हमें एक्टिव वर्जन पता था। लेकिन अब हम ये चाहते हैं कि इन सारों में तो हमें इन पता है कि डूअर कौन है, कि ही डन समथिंग, ठीक है। तो इन सारों में हमें पता है डूअर का। हम ये चाह रहे हैं कि इसको हम पैसिव में चेंज कर दें। जैसे मैंने आपको लास्ट टाइम एग्जांपल भी दी थी, जो सूरत अल बकरा की आयत नंबर 4 के अंदर थी, कि उसमें अल्लाह ताला ने फरमाया कि आयत नंबर 4 में अल्लाह ताला ने क्या फरमाया था कि वल्लज़ीना युमिनूना बिमा उनज़िला, वहाँ पर लफ्ज़ क्या आया है, उन जी ला, ठीक है। अब अगर आप देखें जो असलमा है, इसके जैसा हमने वर्ड पढ़ा था ना, अन जा ला, ये हमारा था एक्टिव वर्जन और ये हमारा था पैसिव वर्जन। चेंज क्या आएगा कि हमने स्टार्टिंग में लगानी है ज़बर और फिर सेकंड लेटर पे हमने क्या लगा देनी है, ज़ेर, ठीक हो गया। सेकंड लास्ट पे ज़ेर लगेगी, स्टार्टिंग में पेश लगेगी, सेकंड लास्ट पे ज़ेर लगेगी और आखिर में उसी तरीके से आ जाएगा। अब अल्लाह ताला ने उधर एक्टिव टेंस यूज़ नहीं किया, उधर अल्लाह ताला ने पैसिव यूज़ किया। वल्लज़ीना युमिनूना बिमा उनज़िला इलैका वमा उनज़िला मिन क़ब्लिका व बिल आखिरति हुम युक़िनून। अब ये बात अगर आपको पता चल जाए कि अल्लाह ताला ने टेंस तो यूज़ किया है, लेकिन टेंस पास्ट टेंस यूज़ हुआ, एक्टिव सेंस में यूज़ हुआ है या पैसिव सेंस में यूज़ हुआ है। अब इधर एक्टिव सेंस में भी तो यूज़ हो सकता था, पैसिव सेंस में क्यों यूज़ हुआ? जनाब यही वो चीज़ें हैं कि जब आप लोग लिंग्विस्टिक की स्टडी कर लोगे तो फिर आपको समझ में आएगा कि ये छोटी छोटी चेंजिंग्स क्यों हैं। जब इनको ट्रांसलेट किया जाता है तो ये गहराई नहीं बताई जाती, ये नहीं बताया जाता कि किधर पास्ट टेंस यूज़ हो रहा है, किधर प्रेजेंट टेंस यूज़ हो रहा है, किधर वहाँ पर आपको ये बताया जाएगा कि एक्टिव फॉर्म है या पैसिव फॉर्म है, क्योंकि ये ग्रामेटिकल बातें हैं और ग्रामेटिकल बातों को तर्जुमे में एक लाइन में लिखना आसान नहीं है, मुमकिन नहीं है। तो जिन लोगों से जो कोशिश हो सकी वो उन्होंने की। आगे ये हर इंसान का अपना फ़र्ज़ बनता है कि वो कुरान के अंदर डीप स्टडी करे, उसको पता चले कि कौन सा लफ्ज़ कैसे, उसकी गहराई क्या है। एक एक लफ्ज़ के ऊपर 50-60 सिफ़ात की एक्सप्लेनेशन मौजूद है अरबिक लैंग्वेज के अंदर। हमें क्या पता है? हमें सिर्फ ये पता है कि अल्लाह ने नाजिल किया है। अब अल्लाह ताला ने इधर उसको एक्टिव टू पैसिव क्यों चेंज कर दिया? अल्लाह ताला अनज़ला भी तो बोल सकते थे, क्यों नहीं बोला? तो ये वो चीज़ें हैं जो हमें जाननी है, हमें डीप स्टडी करनी है, ठीक हो गया। यहाँ तक मैंने आपको पास्ट टेंस की एग्जांपल से समझा दिया। शॉर्ट वर्ड्स भी आप लोग समझ गए कि उसमें पैटर्न क्या आएगा। सेम पैटर्न है शॉर्ट वर्ड्स में, आपने स्टार्टिंग में ये वाली पेश लगानी है और फिर आपका सेकंड लास्ट लेटर पे ज़ेर आ जाएगा। लॉन्ग वर्ड्स हो गए तो आप एक चेन बनाओगे इस पेश की और उसके बाद सेकंड लास्ट लेटर पे आपकी ज़ेर की अलामत आएगी और फिर आ जाएगी आपकी ज़बर की। ये सिंपल थी, ठीक हो गया। अब चलते हैं जी अपनी थोड़ी सी इंग्लिश एग्जांपल्स के ऊपर कि ये जो डूअर का और डन टू का कंसेप्ट है ये मैं थोड़ा आपको क्लियर करवा दूँ। यहाँ पर देखें एक एग्जांपल लिखी हुई है, आई वॉज पंच्ड, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है कि आई वॉज पंच्ड, मुझे मुक्का मारा गया, ठीक है। तो इसमें क्या है कि मेरे साथ कोई अमल हुआ है ना, मुझे कुछ किया गया है, तो मेरे साथ जब कुछ किया गया है तो मैं क्या कहूँगी कि डन टू, इट्स डन टू मी, कि ये मेरे साथ हुआ है, ठीक है। यानी डन टू हो गया, एक ऑब्जेक्ट की सेंस आ रही है, लेकिन हम इसको यहाँ पर ऑब्जेक्ट नहीं कहेंगे। आई यहाँ पर ऑब्जेक्ट नहीं बनेगा कि जिसके ऊपर कोई एक्ट हो रहा है। क्यों नहीं बनेगा? ये अरबिक लैंग्वेज में हम आगे जाके स्टडी करेंगे कि ऑब्जेक्ट क्या है। इंग्लिश में आप इसको ऑब्जेक्ट कंसिडर कर सकते हो, अरबिक में नहीं करना, सही हो गया। अब आगे एक एग्जाम्पल लिखी हुई है, आई वॉज पंचिंग। आई वॉज पंचिंग, आई वॉज पंचिंग में क्या है कि मैं पंच कर रही हूँ, ठीक है। तो इसमें डूअर कौन है? मैं हूँ,
तो ये मुझे डूअर के बारे में पता है, मैंने यहाँ पे डूअर लिख दिया, डूअर को हाईलाइट भी कर दिया। फिर नेक्स्ट एग्जांपल है, अ मिस्टेक वाज मेड, गलती की गई, ठीक है। गलती अब जो की गई है, ये गलती खुद ब खुद होती है या उसको करने वाला कोई होता है? ज़ाहिरी बात है उसको करने वाला कोई होता है। तो ये डन टू है कि किसी ने इसको किया है, लेकिन किसने किया है हमें पता नहीं है, तो हमने यहाँ पर लिख दिया कि ये डन टू है। फिर हमारे पास एक एग्जांपल आती है, ए बुक फेल ऑफ द टेबल, जो किताब है वो मेज़ से गिर गई है। तो यहाँ पर क्या गिरी है? किताब गिरी है। हमें पता है कि डूअर कौन है? किताब है। तो अभी आपके माइंड में ये आएगा कि मैम किताब खुद तो गिर नहीं सकती, तो वो उसको कोई गिराएगा तो वो गिरेगी ना। देखिए जब हमारे पास एक एग्जांपल आती है, द कार स्मैश द वॉल, ठीक है। तो यहाँ पर जो अमल हो रहा है स्मैश करने का, ये किसने किया है? कार ने किया है। तो हम यहाँ पे कार को डूअर कहते हैं, तो हम इधर बुक को डूअर क्यों नहीं कहते? इसको मैं आगे मज़ीद समझा दूँगी। जैसे कि अब ये एग्जांपल देखो, आई वॉज़ एंग्री, ठीक है। आई वॉज़ एंग्री में कि मुझे गुस्सा था। गुस्सा किसको था? मुझे था। तो वो गुस्सा करना, और आई वॉज़ कन्फ्यूज्ड, ये जो कन्फ्यूजन की एग्ज़ाम्पल है और एंग्री की एग्ज़ाम्पल है। अब गुस्सा और कन्फ्यूजन, ये एहसासात में चीज़ आती है। अब ये एहसासात जो है, कन्फ्यूजन का एक्ट, आपको कोई कंफ्यूज कर रहा है या आप कंफ्यूज हो रहे हो, तो कन्फ्यूजन का बेसिकली यहाँ पे एक्ट कौन कर रहा है? आप ही कर रहे हो ना। बेशक आप किसी वजह से कंफ्यूज हुए हो, आपको किसी ने मजबूर किया कंफ्यूज होने के लिए, यानी आपको कोई चीज़ समझ में नहीं आ रही है तो आपने कहा कि आप कंफ्यूज हैं, लेकिन हैं तो आप ही कंफ्यूज ना। तो इसी तरीके से अ बुक फेल ऑफ द टेबल, तो बुक बेशक वहाँ से टेबल से नीचे गिरी। और अक्सर ऐसा भी होता है कि अगर आप टेढ़ी मेढ़ी किताबें करके रखेंगे ना, ऑर्गेनाइज करके चीज़ों को नहीं रखेंगे, तो फिर वो खुद ब खुद ही गिर जाती हैं। सही हो गया? जैसे अब आपको अगर मैं एक किस्सा सुनाऊं अपने बचपन का, इतनी भी छोटी नहीं थी मैं उस वक्त, लेकिन ये कि उस वक्त कह लो कि रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं थी मेरे अंदर। तो क्या था कि एक दफ़ा मुझे कुछ चीज़ें चाहिए थी, तो मैंने एक लॉकर खोला, तो उस लॉकर के अंदर ना मेरी जो बड़ी आपी हैं बाजी, उन्होंने टी सेट वगैरह जो ना बड़े ऑर्गेनाइज़ करके रखे हुए थे। तो अब मुझे तो वो चीज़ चाहिए थी, मैं उस वक्त छोटी थी। मैंने क्या किया कि मैंने उस लॉकर को खोला और मैंने बस कोई भी कप या कोई भी चीज़ थी ना, मैंने वहाँ से खींच ली। अब सारे बर्तन जो थे वो पहले ऑर्गेनाइज थे, वो बाद में ख़राब हो गए। अब वो गिरने लगे थे। वो इससे पहले कि वो गिरते, मैंने उस लॉकर को बंद कर दिया, उस लॉकर के दरवाज़े को बंद कर दिया। अब मैंने कहा कि मैंने अब इस लॉकर को नहीं खोलना है, तो जो कोई भी खोलेगा इल्ज़ाम तो उसी के सिर आएगा ना, मैं तो कुछ नहीं बोलूँगी। तो क्या होता है कि थोड़ी देर बाद मेरी बाजी जाती है किचन में, उन्होंने लॉकर खोला, सारे का सारे बर्तन नीचे, सारे का सारा टी सेट जो था वो टोटे टोटे हो गया। अब जी सारे बोलें कि बर्तन जो हैं वो टूट गए। मैं उस वक्त चुप करके, बिल्कुल चुप करके ना अपने कमरे में स्टडी करती। मैंने बिल्कुल नहीं ज़ाहिर किया कि मैंने कुछ किया है या मैंने जाके बर्तन ख़राब किए थे। और बाद में यानी अब बाजी को ये नहीं पता कि ये हुमा करके गई थी। लेकिन ये भी ऐसा भी होता है कि कभी कभार ना जो हमारे घर के बच्चे होते हैं वो इस किस्म का काम कर देते हैं, जैसे मैंने बचपन में किया था। और ये बात मैंने अभी तक नहीं बताई हुई किसी को कि वो बर्तन जो थे वो मेरी वजह से सारे गिरे थे। लेकिन खैर, अगर आपके घर में अगर इस तरीके का कोई सीन हो तो बर्तन ठीक कर दिया करें भाई। अब मुझे समझ आ गई है कि बर्तन गिराने नहीं चाहिए, नहीं तो नुकसान हो जाता फिर। चलें अब नेक्स्ट एग्जांपल क्या है हमारे पास, द कार वॉज हिट, ठीक है, कार को हिट किया गया है। तो अब जब कार को हिट किया गया है तो हमें नहीं पता किसने हिट किया है, तो यहाँ पर जो अमल हो रहा है वो कार के साथ हो रहा है ना, तो डन टू आ जाएगा यहाँ पे। द स्पीकर वॉज रिमूव्ड, स्पीकर को रिमूव कर दिया गया। तो यहाँ पर स्पीकर को रिमूव करने का अमल हुआ है, तो ये भी डन टू हो जाएगा। द स्पीकर लेफ़्ट, द स्पीकर ने छोड़ दिया, स्पीकर चला गया, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होगा कि जो स्पीकर है, यानी स्पीकर का मतलब ये नहीं है कि वो जो स्पीकर आपके सामने रखा हुआ होता है, ये वो कि जिस तरह कोई बात करता है, कोई मोटिवेशनल स्पीकर या मुस्लिम स्पीकर, ठीक है, वो हिसाब किताब है। तो यहाँ पर ये डूअर है। तो इन एग्जांपल से आपको पता चल गया कि कहाँ पर हमारा डन टू आ रहा है, कहाँ पर हमारा डूअर आएगा और कौन सी सेंस बन रही है। ये सारी एग्जांपल्स बेसिकली आपको सेंस समझाने के लिए थी। अब यहाँ पर मैंने आगे एक चार्ट सा बनाया है, इसमें क्या है, कैन यू टेल हु डिड इट,
कि अगर कोई सी भी एग्ज़ाम्पल आपके पास लिखी हुई है, उस एग्ज़ाम्पल को पढ़ने के बाद अगर आप ये बता सकते हैं कि जो एक्ट परफॉर्म हो रहा है वो किसने किया है, तो दो केसेस होंगे आपके पास, या तो आप नहीं बता सकते या आप बता सकते हैं। अगर तो आप बता सकते हैं तो इट मीन्स कि वो जो सेंटेंस है वो क्या हो जाएगा, वो एक्टिव हो जाएगा, वो एक्टिव होगा। और अगर आप नहीं बता सकते, यानी आपको डूअर के बारे में नहीं पता, जो डूअर है वो मिस्ट्री है, तो वो पैसिव होगा। अब जो एक्टिव वर्ब्स थी उनका था कि उनमें हम समवन या समथिंग ऐड नहीं कर सकते। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल हमारे पास थी आई स्लेप्ट, तो आई स्लेप्ट समवन, आई स्लेप्ट समथिंग नहीं हो सकता। आई स्लेप्ट विद समवन या आई स्लेप्ट ऑन समथिंग ये हो सकता है, लेकिन हम कोई भी चीज़ दरमियान में ऐड करके सेंटेंस समवन और समथिंग के साथ नहीं बनाएंगे। तो अगर कोई वर्ब ऐसी है जिसमें समवन और समथिंग हम ऐड नहीं कर सकते तो वो इंट्रांजिटिव होती है, यानी उसका जो अफेक्ट है वो आउटवर्ड नहीं होता, दूसरे की जानिब वो कन्वर्ट नहीं होता, वो इनवर्ड होता है, यानी आपकी जानिब होता है। ठीक है, योरसेल्फ। और पैसिव में क्या है, ट्रांजिटिव भी होती हैं ये और इंट्रांजिटिव भी होती हैं। ट्रांजिटिव होंगी तो योरसेल्फ जो अफेक्ट होगा वो आपकी तरफ होगा, और जो ट्रांजिटिव होंगी उसमें आउटवर्ड अफेक्ट होगा, यानी जो अफेक्ट है वो दूसरे की तरफ भी ट्रांसफ़र हो रहा होगा। तो ये चार्ट था बेसिकली जो अब तक की हमारी डिस्कशन हुई है ना 2 लेक्चर्स के अंदर, उसमें आपने ये चीज़ें समझी हैं। और ये मैं कभी भी इस तरह से ना लिख सकती अगर मैंने आपको वो पीछे 2 लेक्चर्स ना समझाए होते। अगर वो 2 लेक्चर्स मैं ना समझाऊँ, आपको नहीं समझ आएगी कि यहाँ पे पैसिव एक्टिव क्या है, यहाँ पे ट्रांजिटिव और इनट्रांजिटिव क्या है। योरसेल्फ यानी ट्रांजिटिव होगा तो दूसरे के ऊपर असर कैसे हो सकता है। ट्रांजिटिव है, अगर कोई वर्ब है उसके अंदर आप समवन और समथिंग ऐड कर सकते हो, इसका मतलब है कि वो जो अफेक्ट है वो आउटवर्ड हो सकता है। अगर नहीं कर सकते हो तो इसका मतलब है वो अफेक्ट आउटवर्ड नहीं होगा, तो वो इनवर्ड होगा और वो इंट्रांजिटिव होगा। बात समझ में आ गई। ये था हमारा बेसिकली वो कंसेप्ट जो हमने 2 लेक्चर्स के अंदर सीखा है। अब आ जाएं जी हमारे प्रेजेंट टेंस के ऊपर। पास्ट टेंस हमने पढ़ लिया, बात हो गई ख़त्म। अब हमने करना है प्रेजेंट टेंस। प्रेजेंट टेंस के ऊपर इतनी हम टाइमिंग नहीं लगाएंगे। क्यों नहीं लगाएंगे? क्यों जी, हमने असलमा को बहुत डिटेल स्टडी की है, तो अब सिर्फ एग्ज़ाम्पल से हमने यहाँ पे समझ लेना है कि होगा क्या है। हमारे पास एग्ज़ाम्पल थी यंसुरू। यंसुरू मीन्स ही हेल्प्स, उसने मदद की, ठीक है, या वो मदद करता है। तो इसमें हमारे पास ये एक सेंटेंस क्या है, ही हेल्प्स। क्या आप ये बता सकते हैं इसमें डूअर कौन है? बता सकते हैं, ही यहाँ पर डूअर है। 1 मिनट, चलो यहाँ पर हम ये बता सकते हैं कि हमारे पास डूअर कौन है, ही डूअर है। जब डूअर का पता चल गया आपको तो आप कह सकते हैं कि ये क्या है, एक्टिव टेंस है। जब एक्टिव का पता चल गया तो एक्टिव में क्या होता है, जो डूअर होता है वो नाउन होता है। यहाँ तक हमारा इस बॉक्स में है एक्टिव वाला कंसेप्ट। अब हमें बात करनी है जी कि हम इस वर्ड को, यंसुरू को, एक्टिव से पैसिव में कैसे चेंज करेंगे। तो हमने कैसे चेंज करना है कि जब हमने चेंज करना है ना प्रेजेंट टेंस को एक्टिव टू पैसिव, तो हम क्या करेंगे, पहले हम पैसिव में पहले पास्ट में क्या करते थे कि हम पेश लगाते थे और फिर ज़ेर लगाते थे। प्रेजेंट में हमने क्या करना है, पेश लगानी है और ज़बर लगा देनी है। इधर देखिए, जैसे हमारे पास यंसुरू लिखा हुआ है ना, यंसुरू, हम कर देंगे युनसारू। पास्ट टेंस में हमने सिर्फ इधर ज़ेर लगाई है, प्रेजेंट टेंस में हम इधर ज़बर लगा देंगे। समझ में आ रही है? हमारे पास वर्ड था असलमा, बल्कि नासारा से मैं आपको समझाती हूँ, नासारा, नासारा, इसको हमने चेंज किया तो क्या बन गया था, नू सीरा। अब इधर यंसुरू था, यंसुरू को चेंज करना है तो क्या बन जाएगा, युनसारा, क्योंकि हमने सिर्फ क्या चेंजिंग करनी है, हमने पेश लगानी है और ज़बर लगानी है। इधर हमने क्या लगाया था जी, इधर हमने पेश लगाई थी और ज़ेर लगाई थी। ये बेसिक कंसेप्ट है हमारा अरेबिक लैंग्वेज के अंदर। और आप देख रहे हैं कि इंग्लिश में हमें कितनी चेंजिंग्स करनी पड़ती हैं और अरेबिक में सिर्फ ज़बर ज़ेर का फ़र्क है, पेश का फ़र्क है। अब यक्तुलू है तो इसको हम जब चेंज करेंगे तो क्या बन जाएगा, युक्तालू। यंसुरू मीन्स ही हेल्प्स, युनसारू मीन्स क्या हो जाएगा, ही वॉज बीइंग हेल्प्ड, कि उसकी मदद की जा रही है। ठीक है, यक्तुलू चेंज हो जाएगा युक्तालू, ही वॉज बीइंग किल्ड, ठीक है, कि उसको मारा गया। यतअल्लमु, युतअल्लमु, समझ में आ गई। अब ये देखें हमारे पास एक लॉन्ग वर्ड आ गया ना, ये वाला। अब इधर तो आपको सिर्फ ये चेंज होना चाहिए था, ये पेश हो जाता और ये ज़बर हो जाता, लेकिन आगे देखें 4th लेटर भी आ रहा है।
हमारे पास। तो जब हमारे पास प्रेजेंट टेंस के अंदर भी कोई लॉन्ग वर्ड आ जाएगा तो उसके लिए हमने क्या करना है, मैंने इधर कंसेप्ट लिखे हुए हैं। फॉर पास्ट पैसिव में होगा पेश और ज़ेर लगेगा। फॉर प्रेजेंट पैसिव पेश और ज़बर लगेगा। ये एग्जांपल इधर मैंने प्रेजेंट टेंस में समझा दी। यंसुरु टू हो गया युनसारु, यक्तुलु टू हो गया युक्तलु, यतअल्लमु से हो गया युतअल्लमु। समझ में आ गई है। और यहाँ पर क्या था, हमारे पास जो एग्जांपल थी, नासारा टू नुसीरा, काताबा टू कुतिबा, सामिया टू सुमिया, अल्लामा टू उल्लिमा, फर्रका फुर्रिका, अखबरा उखबिरा, असलमा उस्लिमा। समझ में आ गया। इधर मैंने पैटर्न्स भी लिख दिए कि पास्ट टेंस में कौन सा पैटर्न यूज़ करना है और प्रेजेंट टेंस में कौन सा पैटर्न यूज़ करना है इराब का। ये फॉर स्मॉल वर्ड्स था। अब जब हमारे पास पास्ट टेंस में लॉन्ग वर्ड्स आते हैं, जैसे कि हमारे पास इस्तग़फ़रा आया था, तो हमने क्या कर देना है, उसको पहले सारे लेटर्स के ऊपर हम पेश लगाएंगे, सेकंड लास्ट के ऊपर आएगी हमारी ज़ेर और फिर आ जाएगा हमारा लास्ट लेटर जिसके ऊपर है ज़बर। ये मैंने आपको पूरी ट्रेन बना के इसकी एग्जांपल समझाई भी है। तो आपको ट्रेन से याद हो जाना चाहिए कि बाकी सारे के सारे डिब्बे पेश वाले होंगे, सेकंड लास्ट ज़ेर वाला होगा और जो लास्ट वाला होगा वो गोल सा जो मैंने पैरेट कलर में बनाया था वो होगा ज़बर। ठीक है, पास्ट पैसिव में आपने ये करना है। एक्टिव वाले जो इराब होंगे वो आपको पहले से पता है, जैसे अस्तग़फ़रा, तो उसको जब आप चेंज कर रहे हो पैसिव में तो क्या हो जाएगा उस्तग़फ़िरा। ठीक है, सिर्फ पेश लगाना है और ज़ेर लगाना है। जब हमारे पास ये आ जाएगा, इधर देखो मैंने एक गलती की हुई है, इधर प्रेजेंट लिखना है, फॉर प्रेजेंट पैसिव। ये आप लोग अपने नोट्स में ठीक कर लेना। ठीक है, फॉर प्रेजेंट पैसिव लॉन्ग वर्ड्स आएगा। इधर पहले आपने सारी पेश लगाई फिर ज़ेर लगा दी, इधर अब आपने पहले पेश लगानी है, बाकी सारों पे ज़बर लगा दो। यानी अब इधर जो हमारी ट्रेन बनेगी ना वो हमारी ऐसे बन जाएगी कि जो स्टार्टिंग वाला डिब्बा है ना जी, स्टार्टिंग वाला डिब्बा हो गया ये होगा पेश वाला। ठीक है, इधर मैं 2 टायर भी बना दूँ। अब हमारे पास बाकी जितने डिब्बे आने हैं, ये सारे अब आएंगे ज़बर वाले। ये मैं ऊपर ज़बर इसलिए लगा रही हूँ ताकि आपको डिफ्रेंशिएट करने में आसानी हो जाए। सही हो गया। अब आ जाएं जी लास्ट डिब्बे के ऊपर। लास्ट डिब्बे के ऊपर जो लेटर होगा ना वो रिपीट हो जाएगा और वो पास्ट टेंस में होता है ज़बर, और जो प्रेजेंट टेंस है उसमें वो पैटर्न के अकॉर्डिंग भी हो सकता है और कुछ और भी हो सकता है। ठीक है, इसलिए लास्ट लेटर के ऊपर अभी हम कुछ भी नहीं लगाएंगे। सही होगा। तो ये थी आपकी एग्जांपल जी प्रेजेंट टेंस के लिए। पास्ट टेंस की ट्रेन मैंने ऊपर बनाई हुई है, वहीं से आपने कॉपी कर लेनी है। तो प्रेजेंट टेंस की ट्रेन भी हो गई, पास्ट टेंस की ट्रेन भी हो गई। अब इसको अब ज़बानी पढ़ते हैं कि अब तक हमने सीखा क्या। अब तक हमने जी सीखा था कि जो पास्ट टेंस है, पास्ट टेंस में जब हमने एक्टिव टू पैसिव स्विच करना है तो हम क्या करेंगे, हम जैसे अब हमारे पास एग्जांपल थी नासारा, तो हम लगा देंगे पेश और ज़ेर और हमारा वर्ड हो जाएगा नुसीरा। अगर हमारे पास पास्ट टेंस की ही अभी बात कर रही हूँ, लॉन्ग वर्ड हो, तो लॉन्ग वर्ड में हम क्या करेंगे, पहले हमारे सारे डिब्बे होंगे पेश के, बाद में सेकंड लास्ट होगा ज़ेर का और फिर हमारे पास आखिरी लेटर पे आ जाएगी ज़बर। जैसे कि हमारे पास एग्जांपल थी अस्तग़फ़रा, तो उसको हम चेंज करेंगे पैसिव में तो वो हो जाएगा उस्तग़फ़िरा। समझ में आ गई। फिर हमारे पास ये एग्जांपल आती है प्रेजेंट टेंस की। अब प्रेजेंट टेंस में हमने पढ़ा है यंसुरु, हुआ यंसुरु, हुमा यंसुरानी, हुम यंसुरूना, हिया तंसुरु, हुमा तंसुरानी, हुन्ना यंसुरना। अभी मैं ये पूरा चार्ट नहीं पढ़ी, आपको आता है माशाल्लाह से। सिर्फ यंसुरु की एग्जांपल मैंने आपको समझानी थी। अब यंसुरु एक्टिव फॉर्म में है, यानी डूअर का हमें पता है कि उसने मदद की है। अब जब हमने इसको एक्टिव टू पैसिव चेंज करना है तो हम क्या करेंगे, स्टार्टिंग में हमने लगानी है ज़बर। सही हो गया। स्टार्टिंग में हमारी आएगी ज़बर और उसके बाद हमारी सारे के सारे डिब्बे आ जाएंगे हमारे ज़बर वाले, और ज़बर वाले के बाद हमारा लास्ट लेटर आ जाएगा। ये सिंपल एग्जांपल। हमने लॉन्ग वर्ड के लिए प्रेजेंट में शॉर्ट वर्ड के लिए क्या होगा, पेश और ज़ेर, पेश और ज़बर, पास्ट टेंस में होता है पेश और ज़ेर, प्रेजेंट में होगा पेश और ज़बर। लॉन्ग वर्ड होगा पास्ट में सारा पेश लगाओगे फिर ज़ेर लगा दोगे,
प्रेजेंट में होगा पेश एक लगाओगे बाकी सारा ज़बर लग जाएगा। ये सिंपल एग्जांपल है, ठीक है। अब आ जाएं जी उन फैमिलीज़ के ऊपर जो हमने कवर की थी। अब इधर मैं आपको सिर्फ समझाती हूँ कि हमने जो अभी तक की डिस्कशन की है उसके अकॉर्डिंग है क्या जी, हमारे पास बना क्या है। मैं इसको भी थोड़ा सा ना हाईलाइट कर दूँ। अब आई डोंट नो कि ये डार्क और लाइट येलो क्यों है। चलें जी, ये अब हमारे पास एक लाइन लिखी है, अस्लमा युस्लिमु इस्लामन फ़हुआ मुस्लिमुन। अभी तक के लिए मैंने आपको ये लाइन करवाई थी और इसी लाइन के पैटर्न के ऊपर बहुत सारी एग्जांपल्स हमने की थी। अखबारा युखबिरु इखबारन फ़हुआ मुखबिरुन, अनज़ला युनज़िलु इंज़ालन फ़हुआ मुनज़िलुन, अदरका युदरिकु इदराकन फ़हुआ मुदरिकुन। ये थी हमारी एक्टिव फॉर्म। एक्टिव फॉर्म क्या कि ही सबमिटेड, ही सबमिट्स, टू सबमिट, सो ही इज़ अ सबमिटर, यानी उसने इस्लाम कबूल किया, वो इस्लाम कबूल करता है, इस्लाम कबूल करना इसलिए वो है मुस्लिम। समझ में आ गई। ये थी हमारी एक्टिव फॉर्म जिसमें ये हमारा पास्ट टेंस था, ये हमारा प्रेजेंट टेंस था। हमें पास्ट टेंस और प्रेजेंट टेंस का कैसे पता चला? एंडिंग से। पास्ट टेंस में हमें एंडिंग से पता चलता है। और एंडिंग क्या कि जब आप पढ़ोगे हुआ अस्लमा हुमा अस्लमा हुम अस्लमू हिया अस्लमत हुमा अस्लमता हुन्ना अस्लमना, तो जब आपको एंडिंग पता चल जाएगी आपको पता चल जाएगा जी ये पास्ट टेंस की बात हो रही है। जब आपने फिर आना है प्रेजेंट टेंस में, प्रेजेंट टेंस का कैसे पता चला? स्टार्टिंग से। यंसुरु आ रहा था, फिर यंसुरानी हुआ था, फिर यंसुरूना हुआ था, इसी तरह फिर तंसुरु तंसुरानी तंसुरूना, ठीक है, यंसुरना सॉरी। तो इसी पैटर्न के ऊपर फिर आपको प्रेजेंट टेंस में भी बिगिनिंग और एंडिंग से पता चल गया। मसदर इसको कहते हैं आइडिया इंग्लिश में, और अरबी में इसको कहते हैं मसदर, ठीक है। कि हर चीज़ किसी न किसी सोच पे बेस्ड होती है ना, किसी न किसी आइडिया पे बेस्ड होती है। तो इस जो मुसलमान होने के लिए जो आइडिया है, जो मसदर है, वो क्या है? इस्लाम। इस्लाम आइडियोलॉजी है, ठीक है। इस्लाम एक आइडियोलॉजी है, एक आइडिया है जिसके बेस के ऊपर फिर इंसान का पूरा माइंडसेट बनता है और फिर उस माइंडसेट के ऊपर उसका अमल बेस्ड करता है, ठीक है। तो फ़ा पस हुआ मीन्स ही, तो इसलिए मुस्लिमुन का मतलब क्या है? इसम फ़ाइल। मुस्लिमुन को कहते हैं इसम फ़ाइल, वो जो कुछ करता है, ठीक है। अ पर्सन हु डज समथिंग, इसम फ़ाइल। तो यहाँ पर मुस्लिम ही वो अमल कर रहा था ना, ख़ुद को सबमिट करने का, तो इस्लाम कबूल करके ख़ुद को सबमिट करने का, तो इसलिए हमने उसको क्या कहा है? मुस्लिमुन। अब ये एक्टिव फॉर्म होगी जी। अब जो हम ऊपर जो कंसेप्ट, जो रूल्स समझ कर आए हैं उसके अकॉर्डिंग अगर हमने पास्ट टेंस को चेंज करना है जी, एक मिनट मैं कोई कलर ले लूँ। पास्ट टेंस को हमने चेंज करना है प्रेजेंट में, तो हम क्या करेंगे? सॉरी, प्रेजेंट में चेंज नहीं करना। ये जो पास्ट टेंस है, पास्ट इन एक्टिव फॉर्म, अब इस पास्ट को हमने चेंज करना है पास्ट इन पैसिव फॉर्म। हम क्या करेंगे? शॉर्ट वर्ड के लिए हमने सीखा था कि हमने लगानी है पहले पेश और फिर हमने लगानी है जी ज़ेर, ठीक है, और फिर लास्ट लेटर के ऊपर वो ज़बर आ जाएगी जैसे कि वो पहले मौजूद है अपने पास्ट में, ठीक है। अस्लमा है तो ये क्या हो जाएगा? उसलीमु, उसलीमा, सॉरी, अस्लमा उसलीमा, सेम हो गया। आपको ये मैं कंसेप्ट पीछे समझा चुकी हूँ। फिर हमारे पास आता है यहाँ पर प्रेजेंट टेंस। अब अगर प्रेजेंट टेंस है, इसको भी हमने एक्टिव टू पैसिव चेंज करना है, तो क्या होगा? पैसिव में क्या है कि हमें डूअर के बारे में मालूम नहीं है। यहाँ पर डन टू का कंसेप्ट होता है पैसिव में, यहाँ पर डूअर का कंसेप्ट होता है। अब इधर हमने क्या करना है जी? इधर हमारा पहले तो पेश लगेगा, फिर हमारा जी ज़बर लगेगा और फिर लास्ट लेटर आ जाएगा। लास्ट लेटर के ऊपर जो भी हमारे पास आ रही है, जो भी इराब आ रहा है, इधर हमारे पास पेश आ रहा है तो युस्लिमु है, यहाँ पर हमारे पास हो जाएगा युस्लामु। इधर अस्लमा उसलिमा, युस्लिमु युस्लामु। वही रूल्स अप्लाई करके मैंने आपको यहाँ पर इसकी एक्टिव से पैसिव फॉर्म बनाकर दिखाई है। आपने जब जैसे दिखा था नासारा तो वो हो जाएगा नुसीरा, यंसुरु था तो यंसुरु किस में हो जाएगा? युनसरु में चेंज हो जाएगा। इस्लामन, इस्लामन ही रहेगा। फ़हुआ, फ़हुआ रहेगा। मुस्लिमुन बन जाएगा मुस्लमुन, क्योंकि इधर देखें आपने इस वर्ड को कैसे बनाया था,
जस्ट हमने क्या किया था कि यहाँ से या को रिमूव करके तो हमने क्या लगा दिया था, मीम लगा दिया था। जब हम मीम लगा रहे थे तो ये क्या बन जाता है, मुस्लिमों। आखिर में हमने तनवीन लगाई थी तो मुस्लिमुन हो गया। अब इधर भी हमने यही करना है, इधर से या को रिमूव करेंगे, ठीक है, इधर लगाएंगे हम, ये आपका ता लग रहा था, इधर लगाएंगे हम मीम, तो ये क्या बन जाएगा, मुस्लमू। तो मुस्लमून ही हमने रखना, हमने आखिर में तनवीन लगानी है तो मुस्लमुन हो जाएगा। और जब ये मुस्लमुन होगा ना तो हम इसको इसम मफ़ऊल कहेंगे, ठीक है, इसम मफ़ऊल कहेंगे। समझ में आ गई यहाँ तक आपको बात? ये सिंपल एग्जांपल थी जो पीछे सीखे हुए रूल्स के अकॉर्डिंग हमने चलकर कवर की है। तो अगर हम इसको पढ़ते हैं तो क्या बनेगा, अस्लमा युस्लिमु इस्लामन फ़हुआ मुस्लिमुन, उस्लिमा युस्लमु इस्लामन फ़हुआ मुस्लमुन। अब इसी तरह हमारे पास आगे एग्जांपल है, अखबरा युखबिरु इखबारन फ़हुआ मुखबिरुन, उखबिरा युखबरु इखबारन फ़हुआ मुखबरुन। यहाँ पर आपने ज़ेर को चेंज कर देना ज़बर से, सिंपल उसी पैटर्न के ऊपर आएगा जैसा हमारा यहाँ पर पास्ट ये प्रेजेंट टेंस बना हुआ है। अब पास्ट टेंस में हमने एक्टिव टू पैसिव कैसे चेंज करना है, पेश और ज़ेर लगानी है। प्रेजेंट टेंस में एक्टिव टू पैसिव कैसे चेंज करना है, पेश और ज़बर लगानी है। जब हमारे पास शॉर्ट वर्ड्स होंगे तो हमारे पास ये पैटर्न्स है, जब हमारे पास लॉन्ग वर्ड्स हैं तो पास्ट टेंस के लिए हमारे पास क्या है जी, हमने पेश लगानी है, बहुत सारी पेश लगेगी, फिर हमारे पास ज़ेर लगेगी और फिर हमारे पास लास्ट लेटर आ जाएगा। फिर अगर हमारे पास आती है प्रेजेंट टेंस की बात, तो प्रेजेंट टेंस में हमने क्या करना है कि हमने एक पेश लगानी है, बाकी सारी हमारे पास ज़बर लग के फिर हमारे पास लास्ट लेटर आ जाएगा। ये लॉन्ग वर्ड्स के लिए। लॉन्ग वर्ड्स जब आएंगे उसके पैटर्न को हम बाद में देखेंगे। अभी तक के लिए बेसिकली जो आपने माइंड में बिठा लेनी है चीज़ कि अगर हम किसी शॉर्ट वर्ड के एक्टिव टू पैसिव चेंज करते हैं तो हमने क्या करना है, पास्ट टेंस के केस में ऊ ई लगेगा, प्रेजेंट टेंस के केस में ऊ आ लगेगा। इधर बेशक अपने पास साउंड्स आप लोग लिख लें, ठीक है। इधर देखें, ये ऊ और ई, इधर ऊ और आ, समझ में आ गई? बल्कि मैं इधर लिखवाती हूँ आपको। इधर बनेगा ये ऊ ई, इधर बनेगा ये ऊ आ। ये शॉर्ट वर्ड्स के लिए, ये पास्ट टेंस में और ये प्रेजेंट टेंस में हो गया। जब लॉन्ग वर्ड्स के लिए क्या बनेगा, तो सो मैनी ऊ और वन ई बन जाएगा। जब प्रेजेंट टेंस की बात आएगी तो वन ऊ एंड सो मैनी आस, ठीक है। यहाँ पर अब आपको इससे आपको अंदाज़ा हो जाएगा ऊ ई, ठीक है, ऊ ई। इधर क्या बन जाएगा, ऊ आ। समझ में आ गई बात? बस इन साउंड से आप ये बात याद रखें, क्योंकि एक बात नोट करें कि अरेबिक लैंग्वेज के अंदर सारी खेल जो बन रही है ना वो सिर्फ़ और सिर्फ साउंड्स की बन रही है। आप इराब चेंज कर रहे हो, एक्टिव टू पैसिव स्विच कर रहे हो, आप इराब चेंज कर रहे हो, आपका लाइट वर्जन बन रहा है, लाइटेस्ट वर्जन बन रहा है, नॉर्मल वर्जन बन रहा है। तो अब आपको वो समझ में आ रही है कि अरेबिक लैंग्वेज जो थी ना बेटा वो लिखी हुई नहीं थी। अरेबिक लैंग्वेज जो सारा खेल था उसमें बोलने का था, रिदम का था। तो जैसे जैसे जब कोई लफ्ज़ बोला जाता था तो उसके बोलते हुए ही समझ आ जाती थी एक्टिव में बात हो रही है, पैसिव में बात हो रही है। जैसे अगर मैं आपको बोलूँ अखबारा युखबिरु इखबारन फ़हुआ मुखबिरुन, आपको समझ आ जानी चाहिए यहाँ पर एक्टिव फॉर्म है। जब मैं आपसे बोलूँ उखबिरा युखबरु इखबारन फ़हुआ मुखबारुन, आपको पता चल जाना चाहिए यहाँ पे पैसिव है। फिर अगर मैं आपको बोलती हूँ अनज़ला युनज़िलु इंज़ालन फ़हुआ मुनज़िलुन, आपको फिर पता चल जाना चाहिए इसका पैसिव कैसे बनेगा, उनज़िला युनज़लु इंज़ालन फ़हुआ मुनज़लुन। समझ में आ रही है बात? ये है बेसिकली वो कंसेप्ट जो हमने 2 क्लासेस के अंदर सीखा, एक्टिव और पैसिव का, और उसके बाद हमने उसको अपनी फैमिलीज़ के अंदर कैसे अप्लाई किया। अभी तक बेटा हम सिर्फ एक फैमिली सीख रहे हैं, अस्लमा युस्लिमु इस्लामन फ़हुआ मुस्लिमुन। ये मैंने आपसे कहा था कि आपके फिंगर टिप्स पे होनी चाहिए। अस्लमा युस्लिमु इस्लामन फ़हुआ मुस्लिमुन। अस्लमा हमारा क्या था, बंदा था, उसकी बीवी युस्लिमु थी, इस्लामन उसके बच्चे थे, फ़हुआ मुस्लिमुन उसके पूरे घर का नाम क्या था, मुस्लिमुन। अब हमारे पास जी उसी की पैसिव फॉर्म आई है, उस्लिमु उसका भाई है, युस्लमु उसके भाई की बीवी है, इस्लामन उसके भाई के बच्चे हैं, फ़हुआ मुस्लामुन उसके भाई की फैमिली की पूरा का पूरा नाम क्या है, मुस्लामुन। समझ में आ गई? इस एग्जांपल से ज़्यादा अच्छी समझ आई है। चलो, अखबारा
ये भी एक बंदा है। फिर युखबिरु उसकी बीवी है, इखबारन उसके बच्चे हैं, फ़हुआ मुखबिरुन उसके पूरे घर के आगे जो नेम प्लेट लगी है ना वहाँ पे क्या लिखा हुआ है, मुखबिरुन। अब उसके भाई की बात करते हैं। उसके भाई का नाम क्या है, उखबिरु। उसका नाम था अखबर, उसके भाई का नाम क्या है, उखबिरा। ठीक है, और उसके बाद उसकी बीवी क्या हो गई, युखबारू। फिर इखबारन फ़हुआ मुखबारुन, सिंपल हो गया। चेंजिंग किस में आ रही है, सिर्फ और सिर्फ ज़ेर ज़बर में आ रही है। फिर आगे बात करते हैं अनज़ला की। अनज़ला युनज़िलु इंज़ालन फ़हुआ मुनज़ालुन, सॉरी मुनज़िलुन। अनज़ला युनज़िलु इंज़ालन फ़हुआ मुनज़िलुन। अब जब इसको पैसिव में चेंज करेंगे तो क्या बनेगा, इसके भाई का घर क्या बनेगा, भाई का नाम क्या है, उनज़िला होगा, बीवी का नाम युनज़ालु होगा, बच्चों का नाम इंज़ालन होगा, फ़हुआ मुनज़ालुन। उनके घर के आगे नेम प्लेट क्या बनेगी, मुनज़ालुन। समझ में आ गई ये बात, मेरे ख्याल से तो आ जानी चाहिए। हमें अब तक 50 मिनट्स हो चुके हैं ये बात डिस्कस करते हुए, जो अब तक हम करके आए हैं कवर। अब आगे जी आपकी 2 असाइनमेंट्स हैं। इन असाइनमेंट्स में आपने क्या करना है कि ये देखें, आपके पास फैमिलीज़ लिखी हैं, अखबरा, अनज़ला, अदरका, अलमा, अबसारा। आपने इन सारी फैमिलीज़ की लिखनी है एक्टिव वर्जन और इन सारे फैमिलीज़ के लिखने हैं पैसिव वर्जन और उनको करना है याद। समझ में आ गई है। उसके बाद आपकी सेकंड असाइनमेंट क्या है, आइडेंटिफाई द 4 प्रॉपर्टीज़ ऑफ द फॉलोइंग। ये आपको मैंने बताया था कि हमारा नफ़ का भी सेक्शन होता रहेगा ताकि आपकी जो रिवीजन है वो होती रहे और आप चीज़ों को भूलें ना। तो अब हमारे पास पहला वर्ड है मुस्तहज़ियूना, सेकंड सुदूरिन, थर्ड मुसद्दिकन, अस्सय्याती, अलहुदा। ठीक है, तो ये आपकी असाइनमेंट है कि आपने इसमें स्टेटस, नंबर, जेंडर, टाइप बताना है। इन तमाम का बताना है कि स्टेटस क्या है, नंबर क्या है, जेंडर क्या है और टाइप क्या है। आपने अपने अपने आंसर्स लिखने हैं और नेक्स्ट क्लास के अंदर इंशाल्लाह मैं आपको ये जितनी भी फैमिलीज़ मैंने आपको यहाँ पे असाइनमेंट में दी है इसकी एक्टिव और पैसिव फॉर्म बता दूँगी और साथ में मैं आपको ये भी सॉल्व करके बताऊँगी। तो ग्रुप के अंदर आप लोग अपना वर्क सेंड नहीं करोगे क्योंकि ग्रुप में जब करते हो ना तो उसके बाद फिर हर एक का देखकर बताना मेरे लिए डिफ़िकल्ट हो जाता है, क्योंकि ज़ाहिरी बात है बेटा, अब हम ड्रीम को लेके चल रहे हैं, हमें पता है ड्रीम एक हैवी प्रोजेक्ट है, तो उसकी मुझे पहले 3 आवर्स की क्लास लेनी भी होती है। उसके बाद आप लोगों को क्लास देते हुए मुझे 1 घंटा लग जाता है या 1.5 घंटा लग जाता है, फिर उसकी अपलोडिंग में भी टाइम लग जाता है। अभी ये टाइम जस्ट मेरा ड्रीम में इन्वेस्ट हो रहा है डेली बेसिस पर। उसके अलावा DTD के प्रोजेक्ट का जो कंटेंट वर्क है वो मुझे अलग से करना पड़ता है, तो इसलिए आपको ड्रीम करते हुए मेरे साथ कोऑपरेट करना पड़ेगा कि जो असाइनमेंट्स आपको दी जाएं उन असाइनमेंट्स को आप अपने पास सॉल्व करो। ऐसा अगर करोगे कि मैम ने तो चेक नहीं करना तो फ़ायदा नहीं है, हम बाद में कर लेंगे, तो पेंडिंग करोगे तो नुकसान आपका अपना होगा, अपना नुकसान करोगे और किसी का इसमें नुकसान नहीं होना, क्योंकि मैं तो अपनी पूरी एफ़र्ट लगा रही हूँ फ्री ऑफ कॉस्ट में आपको अगर ये ड्रीम करवा रही हूँ। तो इतनी मेहनत के बाद अगर आप अपनी तरफ से मेहनत में डंडी मार जाओगे तो फिर इस डंडी का जो नुकसान होगा ना वो आपको ख़ुद होगा, मुझे नहीं होना है। मैं अपना हक़ अदा कर रही हूँ, आपने अपना हक़ अदा ना किया तो नुकसान आपका अपना होगा। असाइनमेंट्स करें, जैसे आप लोगों ने टेस्ट अटेम्प्ट किया उसके बाद आपने टेस्ट को चेक किया, हर एक को पता चला गलती कहाँ पर हुई है और कैसे हुई है, आपने अपनी गलतियों से सीखा भी। इसी तरह असाइनमेंट्स को करना है। मैं नेक्स्ट लेक्चर के अंदर उन असाइनमेंट्स को सॉल्व करके बता दिया करूँगी कि उसको सॉल्व कैसे करना था और अगर कोई गलती हुई होगी तो वो कैसे हुई होगी। अगर फिर भी कोई क्वेश्चन बच जाता है तो फिर आप लोग ग्रुप में आओ, मुझसे ज़रूर पूछो, मैं आपको आंसर करूँगी। लेकिन जो काम चेक करने का सिस्टम है ये अब मैं आप लोगों की रिस्पॉन्सिबिलिटी लगा रही हूँ कि आपने ख़ुद अपनी असाइनमेंट्स किया करनी है और उसके बाद आपने उनकी चेकिंग भी खुद करनी है। ठीक है, तो अब यहाँ पर करते हैं लेक्चर को ख़त्म और अपना और अपनों का बहुत सारा ख्याल रखिएगा। और ये जो मैंने आज को आपको सारा समझाया है इसको कंसेप्ट्स को बेटा बहुत अच्छे तरीके से करें और उसके बाद प्रैक्टिस बहुत अच्छी करनी है उन फैमिलीज़ की जो देखें यहाँ पर एंड में लिखी हुई हैं, अस्लमा युस्लिमु इस्लामन फ़हुआ मुस्लिमुन, उस्लिमा युस्लमु इस्लामन फ़हुआ मुस्लिमुन। तो ये वाली सी एग्ज़ाम्पल्स है ना, जब आप इनको बोलते रहोगे ना ये आपके ज़ुबान के ऊपर आसानी से आनी शुरू हो जाएंगी, फिर बाकी फैमिलीज़ बेटा आसान हो जाएंगी। जब इस एक असलमा फैमिली को सीख लिया था तो ये बाकी सारी अखबार युखबिरु इखबारन फ़हुआ मुखबिरुन अनज़ला युनज़िलु इंज़ालन फ़हुआ मुनज़िलुन ये ईजी हो गई थी।
आप जब इसको सीख लिए ना एक्टिव फॉर्म को, पैसिव फॉर्म को भी इसी तरह से सीखें, फिर सारी पैसिव फॉर्म्स ईजी हो जाएंगी। आपको पता चल जाएगा कहाँ पर आपने ऊ ई का कंसेप्ट लगाना है, रूल अप्लाई करना है, कहाँ पर ऊ आ का लगाना है। ऊ ई हमारा पास्ट टेंस के लिए, ऊ आ हमारा प्रेजेंट टेंस के लिए। तो जब हमारी पास्ट टेंस की बात होगी लॉन्ग वर्ड्स में, सो मैनी ऊज एंड वन ई। जब हमारी प्रेजेंट टेंस में बात होगी, वन ऊ एंड सो मैनी आस। ये बस सिंपल कंसेप्ट है हमारा अरेबिक लैंग्वेज के अंदर, और कितना इजी कंसेप्ट है। तो जज़ाकुमुल्लाह खैर, फ़ी अमानिल्लाह।